थे अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो है हमको झूठा आश्वासन डेली दिया जा रहा था। अंचलाधिकारी जो है मेरे द्वितीय पक्ष से 2 लाख रुपया ले करके हमको जो है टाल किया और अंत में जा कर के बोल दिया तुमको जहाँ जाना है जाओ, हमरा हम काम नहीं करेंगे। लाचार बेबस होकर के डीएम साहब का पैर पकड़े ताकि हमको न्याय मिले। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। बिहार में फरियादी अब डीएम साहब के पांव में गिरने लगे हैं, याचना कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि साहब हमारा मामला रफा दफा करवा दीजिए, आपके अधिकारी सुनते नहीं हैं। दरअसल ये घटना कटिहार के हैं, जब कटिहार के नए डीएम पदभार लेकर फलकाहा में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, तो जब वो निरीक्षण के लिए ग्राउंड में मौजूद थे और तमाम कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे थे, एक फरियादी अचानक उनके पांव में गिर गए और पांव पकड़कर गुहार लगाने लगे, साहब अब तो मेरा मामला हल कर दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जमीन से जुड़ा मामला लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और जहां तक भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री वजह सिन्हा भी 15 दिन का डेडलाइन दिए हैं, टाइम दिए हैं, लेकिन वहीं कटिहार में जब डीएम साहब निरीक्षण के लिए पहुंचे तो फरियादी उनके पैर में पड़ गए। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल मच गया, उनके सुरक्षा बलों ने उन्हें हटाया। उसके बाद वो रोने लगे। डीएम साहब उन्हें सांत्वना दी और बोले कि चुप होइए, पहले अपना मामला बताइए। दरअसल आपको बता दें कि ये मामला जो है भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि डीसीएलआर साहब ने जजमेंट दे दिया है, लेकिन आज तक सीओ यहाँ के कर्मचारी मेरा काम नहीं कर रहे हैं। मैं कई महीनों से यहाँ का चक्कर लगाकर थक चुका हूँ, जिंदगी बोझिल लग रही है, जिंदगी लग रहा है इसके अलावा मेरा अब कुछ नहीं है। यानी कि डीएम साहब के पास जब लोग फफक पड़ते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आम जनता के दर्द अंचल स्तर पर क्यों नहीं सुने जाते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप भी लगाया है कि हमारे सेकेंड पार्टी से पैसे लेकर उनका मामला रफा दफा किया गया, लेकिन आज तक हमें डेट पर डेट मिला और सीओ के तरफ से कहा जा रहा है कि जाओ जहां जो करना है कर लो। ये बातें वो फरियादी कह रहा है। पहले आप उनके बयान को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो है आप डीएम साहब का पैर यहाँ पकड़ लिए, क्या मामला था? मामला था कि डीसीएलआर साहब जो है हमको जजमेंट दिए थे 24/3/2025 को जी। हम डेली जो है फलका अंचल आ रहे थे। अंचल पदाधिकारी के द्वारा जो है हमको झूठा आश्वासन डेली दिया जा रहा था कि आपका काम हम कर देंगे। जब हमारा जो है 5 महीना गुजर गया, 6ठे महीने जब आए हैं फिर अंचलाधिकारी से मिलने के लिए, तो अंचलाधिकारी जो है मेरे द्वितीय पक्ष से 2 लाख रुपया ले करके हमको जो है टाल मटोल किया और अंत में जा कर के बोल दिया तुमको जहाँ जाना है जाओ, तुम्हारा हम काम नहीं करेंगे। हम माननीय पप्पू जी सांसद जी है, उनके पास गए, उन्होंने भी डीएम साहब को अपना एक लेटर दिए। लेटर पेड पे देने के बाद जो है डीएम साहब यहाँ अंचल दिए, अंचल फलका अंचल को दिए। अंचल के द्वारा जो है मनगढ़ंत कहानी बना करके फिर डीएम साहब को भेज दिया गया। हम एवं प्रकार से डीएम साहब के पास कई बार गए, लेकिन हमको कहीं न्याय नहीं मिला। और आज हमको पता चला कि कटिहार के जो है नए डीएम साहब फलका प्रखंड आ रहे हैं, तो हम लाचार बेबस होकर के डीएम साहब का पैर पकड़े ताकि हमको न्याय मिले। हम बड़े पदाधिकारी सबसे यह गुजारिश करते हैं कि हमको न्याय मिले। डीएम साहब क्या आश्वासन दिए आपको? आश्वासन दिए कि आपका जो है काम हम कर देंगे। अब डीएम साहब हम पर दया की और कृपा कर। तो आपने सुना कि किस कदर से आज जब वो सुने कि नए डीएम पदभार लेकर निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे तो फिर वो अपना मामला लेकर अंचल पहुंचे थे और जब डीएम साहब उतरे तो उनके पांव में गिर गए और बोले कि याचना करने लगे। वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि अब तो सर मेरा काम करवा दीजिए। इसके बाद उन्होंने जो है सीओ के जजमेंट और डीसीएलआर जो सभी बातें उन्होंने बताई है, कर्मचारी किस कदर से समय ले रहे हैं उन्होंने भी बताया है। और इतना तक उन्होंने कहा है कि सीओ के तरफ से कहा जा रहा है कि जाओ जहां जो करना है कर लो, कुछ नहीं किया जाएगा। तो सोचिए कि एक तरफ जहां भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री वजह सिन्हा लगातार बैठक कर रहे हैं, सीओ से लेकर कर्मचारी तक को आदेश दे रहे हैं, वहीं कटिहार में फलकाहा में इस तरह के मामले सामने आते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर लोग इतने दिनों तक
अंचल का जमीन विवाद में क्यों जो है अंचल में अपील कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो थक नहीं रहे हैं। और डीएम साहब के पांव पे गिरना इस बात को बताता है कि अब जो है अंचल स्तर पर बात नहीं सुनी जा रही है। तो आपने देखा कि किस कदर फरियादी के भी अलग दर्द हैं और प्रशासनिक लापरवाही के वो शिकार हैं। फिलहाल उनकी बातचीत से तो यही लग रहा है कि अंचल स्तर पर उनके काम नहीं हो रहे हैं, समाधान नहीं हो रहे, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को अपनाया कि डीएम साहब के पांव पर उन्हें गिरना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में अब ये पोल खुलने लगा है कि आखिर भूमि राजस्व सुधार विभाग के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो एक्टिव मोड में कब आएंगे, क्योंकि वजह से ना लगातार इस पर मीटिंग लेकर डेडलाइन भी दे दिए, 15 दिन का समय भी दिए हैं और कड़े आदेश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।